नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निपुण भार्गव और आप देख रहे हैं बात आज की। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज ट्रम्पनॉमिक्स, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों ने दुनिया की राजनीति और बाजारों को हिला दिया। टैरिफ से लेकर ट्रेड वॉर तक और डील से लेकर डिप्लोमेसी तक, यहाँ होगा हर फैसले का पोस्टमार्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड से। 2018 टैरिफ का पहला वार। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चाइना 2018 में एक ऐसे ट्रेड वॉर में उलझी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन असली दिलचस्प मोड़ तब आया जब मार्च 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का पहला वार कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने चाइना से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% तक का टैरिफ लगा दिया। दुनिया के लिए यह एक चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि दशकों से चले आ रहे मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड के सिद्धांत पर यह सीधा हमला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना पर ही वार क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका में बिकने वाले खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और स्टील सबका सबसे बड़ा सप्लायर। ट्रंप का आरोप था कि चीन सस्ते और सब्सिडी वाले सामान से अमेरिकी फैक्ट्रियों को बंद करवा रहा है और बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा है। उनके शब्दों में, हम खोखले हो गए हैं और चीन को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कहीं पर टैरिफ लगा दिया जाए। इसका मतलब था कि चाइना से आने वाला सामान अब महंगा मिलेगा। कंटेनर शिप्स अमेरिकी बंदरगाहों पर अटके, शिपिंग कॉस्ट बढ़ी और दुकानों में दाम चढ़ने लगे। ट्रंप ने इसे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जीवन दान बताया, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह बढ़ती महंगाई की शुरुआत थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अमेरिका ने अपने करीबी व्यापारिक साझेदार कनाडा, यूरोप और भारत को भी नहीं बख्शा। भारत के लिए तो ये दोहरा झटका था। पहला, स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिया गया और दूसरा, जीएसपी यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस स्कीम को खत्म कर दिया गया, जिससे हर साल लगभग $5.5 अरब के भारतीय निर्यात को टैक्स में राहत मिलती थी। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऑर्डर घटने लगे। छोटे उद्योग मालिकों ने ये तक कहा कि अगर हम अमेरिकी बाजार खो देंगे तो हमारे पास दूसरा बड़ा खरीदार ही नहीं बचेगा। जरा गौर कीजिए कि किस तरह ट्रंप ने सोच समझ के यह फैसला लिया और अपने मित्र देशों को भी आर्थिक चोट पहुंचा दी। लेकिन चाइना भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने भी ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। जवाब में चाइना ने अमेरिकी सोयाबीन, कॉर्न और डेयरी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिए। इससे अमेरिका के मिड वेस्ट इलाके में किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। खेतों में खड़ी फसलें बिकने से पहले ही घाटे में चली गई। किसानों ने ट्रैक्टर लेकर वॉशिंगटन डीसी तक प्रदर्शन किया, लेकिन ट्रंप का जवाब था, कभी कभी जीतने के लिए पहले दर्द सहना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि इस दौरान ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया। तो आपको बता दें कि लाचार WTO ने हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करी थी और इन टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ बताया भी था। लेकिन अमेरिका ने साफ कहा कि ये हमारा मामला है, कोई इसमें दखल ना दे। इसका असर ये हुआ कि ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता फैल गई। स्टॉक मार्केट्स में तेज उतार चढ़ाव हुआ। डॉलर तो मजबूत हो गया, लेकिन व्यापार की रफ्तार धीमी हो गई। निवेशकों में डर पैदा हो गया कि अगर ये जंग लंबी चली तो मंदी आ सकती है। यहाँ आपको बता दें कि 1929 में आई मंदी इतिहास में सबसे भयानक मानी जाती है, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। उस दौरान भी अमेरिका ने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट के तहत भारी आयात शुल्क लगाए थे, जिससे वैश्विक व्यापार घट गया था और कई देशों ने जवाबी टैरिफ लगाने शुरू कर दिए थे। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई, बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग ठप हो गए और यह मंदी ग्रेट डिप्रेशन बन गई। तो दोस्तों, भारत के लिए यह कूटनीतिक संतुलन का खेल था। एक तरफ अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार और दूसरी तरफ चीन एक बड़ा पड़ोसी और क्षेत्रीय ताकत। भारत सरकार ने एक तरफ डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू की तो दूसरी तरफ अपने निर्यातकों को नए बाजार खोजने की सलाह दी। IT सेक्टर पर वीज़ा पॉलिसी सख्त हुई और फार्मा सेक्टर पर अमेरिकी जांचें बढ़ी। तो दोस्तों, 2018 का ये पहला वार ट्रम्पनॉमिक्स का पहला अध्याय था। यह स्पष्ट संदेश था कि ट्रेड अब सिर्फ बिजनेस नहीं, पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार है और यह हथियार आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ट्रंप ने अपने मित्र देशों पर भी हमला बोला और क्यों 2019 में ट्रेड वॉर ने पूरी दुनिया में आग लगा दी।
कल फिर मिलेंगे इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये ऐसी सीरीज़ शुरू करने की पहल कैसी लगी। धन्यवाद।